अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी खौफ की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो खुश आमदीद है आपका हॉरर स्टोरी विद अबरिश पर। यहाँ हम आपको सुनाएंगे ऐसी खौफनाक कहानियाँ जो आपके दिल की धड़कन तेज़ कर देगी। हर कहानी में छुपे होंगे नए राज और नए खौफ जो आपको एक नए तजुर्बे की जानिब ले जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। हॉरर स्टोरी विद अबरिश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन्नात के जिंदा लाशें। क्या तुमने कभी सोचा है कि वो जो तुम्हें नज़र नहीं आता वो तुम्हारे करीब ही होता है, तुम्हारी सांसों के बराबर, तुम्हारी हरकतों की परछाइयों की तरह, और तुम्हें कभी नहीं पता चलता कि तुम इसके कब्जे में आ चुके हो। क्या तुमने कभी ऐसी आहट सुनी है जो तुम्हारे दिल के करीब पहुंचकर तुम्हें बेचैन कर देती हो, और जब तुम मुड़कर देखते हो तो कुछ नहीं होता। मैंने उसकी तरफ देखा और वो मुझे पर सवाल नजरें दे रहा था, जैसे वो खुद भी अपनी रूह में एक गहरा खौफ महसूस कर रहा हो। फिर मैंने अपनी कहानी शुरू की, जैसे वो कभी भी भूल ना पाएगा। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जो हर लिहाज से पुरअसरार था। गांव के लोग हमेशा कहते थे कि इस गांव की ज़मीन में कुछ ऐसा है जिसे इंसान नहीं समझ सकते। कुछ लोग कहते थे कि ये ज़मीन जिन्नात के ज़ेर असर है, और यहाँ की हवाएं, दरख्त और ज़मीन खुद जिन्नात के जिस्मों की बका की अलामत है। ये गांव शहर से दूर था और उसका एक हिस्सा ऐसा था जहाँ रात का सन्नाटा ऐसा गहरा होता था, लगता था जैसे सारी दुनिया खामोश हो चुकी हो। लोगों का कहना था कि वहाँ एक गमगीन हकीकत छुपी हुई है जिसका सामना वो कभी भी नहीं कर सकता। उस गांव में कई सालों तक एक नौजवान लड़की राबिया अपने वालिदैन के साथ रहती थी। राबिया हमेशा इस गांव की अजीब व गरीब कहानियाँ सुनती और सोचती कि क्या ये हकीकत है या महज अफसाने। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आया जब उसने इन कहानियों को हकीकत में बदलते देखा। राबिया एक दिन गांव के कदीम कब्रिस्तान के करीब से गुजर रही थी, जहां लोगों का कहना था कि जन्नात की रूहें बसते हैं। कब्रिस्तान की फसल के करीब एक दरख्त था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जन्नात की ताकत का मरकज़ है। राबिया ने फ़ैसला किया कि वो इस दरख्त के करीब जाकर उसके राज का पता लगाएगी। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुंची, उसके जिस्म में एक अजीब सा सनसनाहट दौड़ गई। उसे लगा जैसे कोई इसके करीब आ रहा हो, और फिर वो आहटें सुनाई देने लगी जैसे किसी की सांसों की आवाज़ हो। राबिया का दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा, लेकिन उसने हौसला नहीं हारा और दरख्त के करीब पहुंच गई। ये क्या है? राबिया ने खुद से कहा, और फिर अचानक दरख्त के नीचे एक सियाह साया दिखाई दिया। साया आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया और फिर एक आवाज़ सुनाई दी जो इसके दिमाग में गूंज रही थी, तुम्हारे अंदर हमारी ताकत है राबिया। राबिया का जिस्म सख्त हो गया और इसकी आंखों के सामने एक जिन की शक्ल उभरी। उसके जिस्म का रंग काला था और उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थी। वो जिन राबिया की तरफ बढ़ा और उसने कहा, हमें तुम्हारी ताकत की ज़रूरत है और तुम्हें हमारी दुनिया का हिस्सा बनना होगा। राबिया खौफ के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन जिन ने इसके जिस्म को जगड़ लिया और उसकी सांसें तेज़ हो गईं। वो महसूस कर रही थी कि जैसे इसका जिस्म जिन्नात की ताकत से हिल रहा हो और उसके अंदर से एक अजीब सी तवानाई सरायत कर रही हो। जिन ने राबिया की आंखों में देखते हुए कहा, हम तुम्हारी ज़िंदगी को जितना चाहते हैं, लेकिन इसके बदले तुम्हें हमें अपनी रूह का हिस्सा बनना होगा। नहीं, राबिया ने चीख कर कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अपना हिस्सा बनाओ। लेकिन जिन की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि
राबिया के जिस्म में तकलीफ की लहरें दौड़ने लगी। ये तुम्हारा फैसला नहीं है राबिया, तुम हमारे कब्जे में आ चुकी हो। जिन की आवाज़ इतनी गहरी थी कि राबिया का जिस्म और ज़्यादा सख्त हो गया। उसके जिस्म में दर्द की एक लहर दौड़ रही थी और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे कि क्या मुझे हमेशा के लिए तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनना होगा? राबिया ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, अब तुम हमारे साथ हो और तुम्हारी तकदीर हमारे हाथों में है। जिन ने जवाब दिया और उसके बाद राबिया की आंखों के सामने सियाह धुंध छा गई। जब राबिया को होश आया तो वो इस जिन्नात की दुनिया में थी जहाँ हर तरफ सियाही थी और बेशुमार जिंदा लाशें नज़र आ रही थीं। वो लाशें जिन्हें जिन्नात ने अपने कब्जे में ले लिया था और वो अभी तक जिंदगी की झलक दिखा रहे थे। राबिया ने इन लाशों को देखा और उनकी आंखों में अजीब सी तकलीफ और गम का अक्स था। ये क्या है? राबिया ने सवाल किया और जिन ने उसका जवाब दिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी हमारे जाल में कदम रखा था और अब वो जिंदा लाशें बन चुके हैं। इनकी रूहें हमारे कब्जे में हैं और इनके जिस्म अब हमारी ताकत का हिस्सा हैं। राबिया की आंखों में खौफ और तकलीफ थी। वो जिन्नात के कब्जे में आ चुकी थी और वो जान चुकी थी कि इसका जिस्म और रूह दोनों अब जिन्नात के कंट्रोल में हैं। हम तुम्हें इसके बदले तुम्हारी तकदीर के मुताबिक ले आएंगे राबिया, और तुम्हारे जिस्म को जिंदा लाशों में शामिल कर देंगे। जिन ने कहा और राबिया के जिस्म में एक खौफनाक दर्द की लहर दौड़ गई। गांव वालों ने राबिया की गिबत पर अफसोस का इजहार किया और वो समझने लगे कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि जिन्नात ने राबिया को अपने कब्जे में ले लिया है और वो कभी वापस नहीं आ सकेगी। ये सब जिन्नात की हकीकत है। बुजुर्गों ने कहा, हमें इसके बारे में कुछ करना होगा, या वो हमेशा के लिए हमारी तकदीर का हिस्सा बन जाएगी। गांव के लोगों राबिया को बचाने के लिए हर मुमकिन तरीका अपनाना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि जिन्नात का जाल इतना ताकतवर होता है कि कोई भी इनके कब्जे में आ जाए तो वो वापस नहीं आ सकता। ये कहानी तुम्हें शायद बहुत अजीब लगे, लेकिन तुम्हें ये जानना होगा कि जिन्नात हमेशा हमारे इर्द गिर्द होते हैं और इनका जाल कभी भी हमें अपने कब्जे में ले सकता है। जब वह हमारी तकदीर का हिस्सा बनाते हैं तो हम इनके कंट्रोल में आ जाते हैं और फिर हमारी ज़िंदगी एक जिंदा लाश बन कर रह जाती है। मैं खामोश हो गई और उसके चेहरे पर एक गहरा खौफ था। वो जान चुका था कि जिन्नात का कब्जा इसके करीब भी आ सकता है और वो कभी नहीं चाहेगा कि इसकी तकदीर भी राबिया की तरह हो।